हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग अभी स्टार्ट करने चल रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में पढ़ना है। हम लोग जो टर्म पढ़ रहे थे पहले, हमारा जो टॉपिक है अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग उसके इवेंट्स देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से घटना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके घटना के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी सेक्शन में जब हम आएंगे तो सबको ये लिखा देंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन की घटनाएं। तो लैंगिक जनन में कौन कौन घटनाएं होते हैं तो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लैंगिक जनन में कौन कौन घटना होता है। सबसे पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। देन आफ्टर थर्ड होगा क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखिए अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। इसका हिंदी होता है प्री फर्टिलाइजेशन का निषेचन, पूर्व घटना, और फर्टिलाइजेशन होता है निषेचन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है क्या, निषेचन पश्च घटना। मीन्स निषेचन, देखिए ये जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले प्रोसेस को, ये फर्टिलाइजेशन के पहले वाले प्रोसेस को प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले प्रोसेस को पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और हम आपको बता चुके हैं, यानी हमें इसमें जो ध्यान देना है, ये फर्टिलाइजेशन के बारे में ध्यान देना है। पहले अगर हम फर्टिलाइजेशन को समझ लेंगे तो हमें प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन दोनों समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा फर्टिलाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए शुरुआत में हम आपको बताए हुए थे, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो भी अपोजिट सेक्स वाले। मीन्स कि दो पेरेंट होंगे, एक मेल और एक फीमेल। तो देखिए एक हम मेल को लेते हैं और एक फीमेल को लेते हैं। मेल के द्वारा हम जानते हैं मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, नर युग्मक का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल के द्वारा, मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमीट। देखिए मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट को स्पर्म बोलेंगे। ह्यूमन का बात कर रहे हैं तो उसमें स्पर्म बोलते हैं, और इसको ओवम बोलते हैं, या फिर एग सेल बोलते हैं, या एग बोलते हैं। ठीक है, अंड कोशिकाएं। और ये स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु। देखिए जब ये स्पर्म और ओवम एक साथ फ्यूज होते हैं, मीन्स कि जब भी गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों एक साथ फ्यूज होते हैं, तो फ्यूज होने के बाद फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जाइगोट का फॉर्मेशन अब हो जाता है। हम पहले से आपको बता चुके हैं, मेल जो होता है 46 क्रोमोसोम होता है, पेरेंटल बॉडी है क्योंकि, और ये पेरेंटल बॉडी 46 क्रोमोसोम होगा, क्योंकि ये हम लोग जो पेरेंटल बॉडी यहाँ बात कर रहे हैं ये डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी है। हम लोग जब अपने टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तब वहां हम लोग पढ़ेंगे पेरेंटल बॉडी भी अलग अलग होता है। कुछ पेरेंटल बॉडी होते हैं हैप्लॉइड भी होते हैं, कुछ पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड भी होते हैं। तो अभी हम लोग ये डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो होते हैं डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी है, हम लोग ह्यूमन डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी होता है। तो हम, क्योंकि हमारे में क्रोमोसोम का सेट जो होता है 23 पेयर होता है, मीन्स की 46 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने के बाद जो फ्यूज्ड होकर, संलयित होकर जो जाइगोट युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट का मिलना। और जैसे देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये बता चुके हैं हम पहले, इसको मेल से डिनोट करते हैं और ये फीमेल को ऐसे डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या होता है, निषेचन में फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। इसमें नर और मादा युग्मक एक साथ मिलते हैं और मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, यही तो कहलाता है निषेचन। अब देखिए जैसे निषेचन में अब हमको ये समझना है, ये जो प्रोसेस हम देखें अभी, तो ये प्रोसेस कहलाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ये जो फर्टिलाइजेशन है, अब आपको ये देखना है कि फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले जो भी प्रोसेस है, जो भी इवेंट्स है, जो भी क्रिया हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं,
प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के होने से पहले वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व घटना। अब आपको ये देखना है कि ये यहाँ से यहाँ तक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन के पहले कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो पहले जो प्रोसेस होता है प्री फर्टिलाइजेशन में, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और फिर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि फर्टिलाइजेशन के पहले जो होने वाला प्रोसेस होता है ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स होते हैं। कौन कौन इवेंट्स होते हैं, दो घटना होता है प्री फर्टिलाइजेशन में भी। कौन कौन, तो पहला तो होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, मींस कि इसको बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण होता है। और दूसरा क्या होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, जब तक मान लीजिए कि ये मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, ठीक है, पहला प्रोसेस तो हम समझ गया, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, बन गया। लेकिन जब तक ये मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर न किया जाए तब तक ये फ्यूज नहीं होगा, और जब तक ये फ्यूज नहीं होगा तब तक नया जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यानी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को होने के लिए गैमेट का बनना जरूरी है, और जब गैमेट बन जाए तो उसके बाद उस गैमेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। मींस कि इसमें दो प्रोसेस होता है। तो चलिए अब हम इस दोनों प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन में बोलेंगे तो लिखेंगे इसमें इट इंक्लूड्स टू इवेंट्स, इसके अंदर दो घटना शामिल होता है। अभी इसके अंदर कौन कौन सा दो घटना शामिल है, तो अभी हम आपको बताए हैं क्या, फर्टिलाइजेशन के पहले होता है क्या, पहला तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो पहला हम लिखेंगे क्या, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, मींस क्या बोलेंगे, इसका हिंदी क्या होगा, युग्मकों का निर्माण। ठीक है, युग्मकों का निर्माण होता है। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा में बोलेंगे हम लोग गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया, और ये गैमेट कौन कौन सा होता है, तो गैमेट ये दो तरह से होते हैं। पहला क्या, मेल गैमेट, और दूसरा क्या होता है, फीमेल गैमेट। दो गैमेट इसमें, दो गैमेट का फॉर्मेशन इसमें होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब इन दोनों गैमेट को एक साथ मिलना जरूरी है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, दूसरा जो इवेंट इसमें होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। मींस कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को ट्रांसफर करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। तो देखिए, ये जो युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है, तो ये जो युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होगा, तो पहले जैसे हम जानते हैं मेल गैमेट जो होता है, देखिएगा स्पर्म जो होता है ना, मेल गैमेट, ये क्या होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब क्या होता है, मोटाइल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सके, खुद से जा सके, मोटाइल, चल सकता हो। ठीक है, तो ये मोटाइल का हिंदी होता है चलनशील, तो ये चल सकता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ओभम होता है। ये ओभम जो होता है ये फीमेल गैमेट होता है। तो फीमेल गैमेट जो है, क्या ये चल सकता है, नहीं। ओभम क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट क्या है, ये नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, मतलब ये नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है, ये चल नहीं सकता है, अचलनशील होता है। मींस कि इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेशनरी होता है। ठीक है, ये स्थिर होता है। तो चलिए अब एक बात आप बताइए, अगर ये स्पर्म मोटाइल होता है, चलनशील होता है, और ये अचलनशील होता है, मींस कि स्टेशनरी होता है, तो खुद आप सोचिए, मेल गैमेट को ही फीमेल गैमेट के पास जाना होगा, क्योंकि जो मोटाइल है वही खुद चल सकता है, ये तो स्थिर होता है, ये नहीं चल सकता है ना, तो इसे खुद चल के यहाँ जाना होता है। तो गैमेट ट्रांसफर जो होता है, फिर ट्रांसफर ऑफ गैमेट युग्मकों का जब भी स्थानांतरण होता है, तो इसमें मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास चल के खुद जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा गैमेट का ये फॉर्मेशन जो भी है, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और गैमेट का ट्रांसफर ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और गैमेट के ट्रांसफर कैसे करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में समझते हैं। अब हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के डिफिनेशन के बारे में। हम लोग पहले ये सभी चीजों के बारे में समझ चुके हैं, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है बता चुके हैं हम आपको, बस अब इसके डिफिनेशन को हम लिखवा रहे हैं। देखिएगा, इसमें डिफिनेशन में प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हम पहले आपको बताया हुआ है। प्री फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन से होने वाले फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए, द इवेंट्स विच अकर्स बिफोर द फर्टिलाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जीवों में निषेचन के पहले, निषेचन के पूर्व होने वाले घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, तो हम बता चुके हैं इसमें दो इवेंट्स होता है। ये सारी चीजें अभी जस्ट समझा चुके हैं, बस थोड़ा हमें थ्योरी पार्ट देखना है।
तो देखिए इसके अंदर दो घटना इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन? तो पहला ये होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। हम ये देखिए एक टर्म आपको बता दें, जहां भी गैमेटोजेनेसिस हम लोग देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब ये होता है, गैमेट का मतलब हुआ, ये गैमेट हुआ युग्मक, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जहां भी जेनेसिस लगा होगा, फॉर्मेशन मीन्स होता है क्या? निर्माण होना, ठीक है, मीन्स कि किसी ना कुछ किसी चीज का निर्माण हो रहा है। आप ये समझेंगे क्या? जेनेसिस टर्म से क्या समझना है हमको? किसी ना किसी चीज की वहां फॉर्मेशन हो रही है। तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है? तो उसके बगल वाले की। उसके बगल में कौन है? गैमेट, ठीक है। तो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर सपोज मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए एम्ब्रियोजेनेसिस, देखिए ये सारी चीजें आपको याद नहीं करना है, ऐसे ही बस आप लोग ये कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एम्ब्रियोजेनेसिस बोला गया, यहाँ टर्म के लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है? जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? टू फॉर्मेशन, मतलब कि निर्माण होना। तो यहाँ निर्माण हो रहा है क्या चीज का? तो उसके पहले वाले का। उसके पहले क्या है? एम्ब्रियो। यानी एम्ब्रियो के निर्माण को हम क्या बोल देंगे? एम्ब्रियो के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। फिर गैमेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? तो गैमेट के फॉर्मेशन को, गैमेट के निर्माण को, युग्मक के निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए ऐसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ooजेनेसिस होता है। अगर मान लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस दिया हो, आपसे पूछ दिया जाए, एक टर्म होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आपसे कोई पूछे क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हम आपको बता चुके हैं। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, निर्माण होना। तो किसका निर्माण होना? तो उसके बगल वाले का। उसके बगल में कौन है? स्पर्म। यानी स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस समझ गए, एम्ब्रियोजेनेसिस समझ गए, ये स्पर्मेटोजेनेसिस समझ गए। वैसे ही होता है ooजेनेसिस, मींस कि ओवम के बनने की प्रोसेस को ooजेनेसिस बोलते हैं। ये सभी प्रोसेस को आगे पढ़ना है, लेकिन अभी हम ये जैसे ये गैमेटोजेनेसिस आ गया उसी टर्म पे, ये इसलिए हम आपको समझाएं। देखिए आज से आपको जो भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आता है, लास्ट में जेनेसिस लगा होगा और डिफिनेशन पूछ दिया जाए तो उसके पहले वाला होगा। याद रखिएगा पार्थेनोजेनेसिस इसमें नहीं आता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के होने वाले प्रोसेस को। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण तो करते हैं, लेकिन उन्हें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर अपने ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करें तो उन्हें बोलते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो अभी ये सारा टॉपिक हम लोग डील करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका एग्जांपल्स को भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी चलिए हम इसको अभी हटाते हैं, बस ये समझाने के लिए हम बता रहे थे। गैमेटोजेनेसिस में देखिए ये जो गैमेटोजेनेसिस है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, युग्मक का फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो इसे हम गैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। और युग्मक का निर्माण दो तरह से होता है, मेल में होता है तो उसको स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। अब देखिएगा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें दो तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होता है। दो तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन? तो पहला दैट इज स्पर्म किसमें? मेल में, और ओवम किसमें? फीमेल में। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल में और ओवम का फीमेल में होता है। देखिए गैमेट्स जो होते हैं, अगला पॉइंट है हमारा क्या? गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स हमेशा और हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। और हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ना, हाफ सेट में होता है, ठीक है। सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का, क्या? तो n = 23 इसमें क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि गैमेट्स क्या होते हैं, तो गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, ऑलवेज। ये प्रोसेस एक बार के लिए नहीं है, ये ऑलवेज के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग कुछ गैमेट के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है। हम अब गैमेट के पहले इसमें गैमेट के टाइप के बारे में पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हमको गैमेट के ट्रांसफर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब आइए अब हम समझते हैं गैमेट के टाइप के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग देख लिए गैमेट दो तरह से होते हैं, कौन? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, लेकिन वो टाइप नहीं है। ये दो अलग अलग तरह के गैमेट होते हैं, लेकिन उनके टाइप के बारे में अब हम लोग बातें करने चल रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जैसे कि गैमेट के टाइप के बारे में। गैमेट तीन तरह के होते हैं। देखिए गैमेट यहाँ जो तीन तरह का हम देख रहे हैं, अभी तक हम गैमेट दो तरह का जो देखते आ रहे थे, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, वो असल में गैमेट का टाइप नहीं होता है। वो दो तरह के अलग अलग गैमेट होते हैं। जो मेल के द्वारा बनते हैं वो मेल गैमेट कहलाते हैं, और जो फीमेल के द्वारा बनते हैं वो फीमेल गैमेट कहलाते हैं। लेकिन अब हम जो यहाँ देख रहे हैं गैमेट तीन तरह के जो हैं, ये गैमेट तीन तरह के उनके शेप और साइज के बेस पे बांटा गया है, गैमेट के शेप और साइज के बेस पे। अब हम जैसे बात करेंगे, पहला जो गैमेट होता है आइसोगैमस उसको बोलते हैं, या उसी को हम बोलते हैं होमोगैमस। देखिए होमो का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। देखिए ये होमो का मतलब होगा सेम, और गैमस का मतलब क्या होता है? गैमीट, ठीक है। तो इसमें जो भी गैमेट होते हैं, ये मेल गैमेट होंगे या फिर फीमेल गैमेट होंगे, इसमें दोनों गैमेट
इसमें हम दोनों गैमेट के शेप और साइज के बेस पे डिस्टिंग्विश करते हैं, बांटते हैं। तो यहाँ जो मेल गैमेट होगा ये या फिर फीमेल गैमेट दोनों ही शेप में अगर सेम है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही अगर शेप में बिल्कुल सेम है, शेप और साइज में बिल्कुल सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमस बोलेंगे। ठीक है, फिर एनिसोगैमस आता है और फिर ऊगैमस आता है। तो अभी हम लोग पहले आइसोगैमस के बारे में बातें कर लेते हैं डिटेल्स में, उसके बाद हम लोग एनिसोगैमस और फिर ऊगैमस के बारे में एक एक कर करके बातें करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग आइसोगैमस में देखेंगे, इन दिस टाइप्स ऑफ गैमेट मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोथ आर सेम इन शेप एंड साइज। आइसोगैमस में क्या होगा, इसमें मेल गैमेट, ये देखिए जैसे कि इसको हम मेल गैमेट मान लेते हैं, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ये क्या है, फीमेल गैमेट है। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बिल्कुल शेप और साइज में दोनों में ये क्या है, सेम है। और ये फ्लैजलेटेड है, ये इनका फ्लैजेला है, जो ये फ्लैजेला लगा हुआ इसलिए है ताकि वो मोटाइल, उससे मोटिविटी, उनमें मोटिलिटी आए, वो चल सकते हो। ठीक है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ये फ्लैजलेटेड है, इसमें फ्लैजेला लगा हुआ है इसमें। और ये एक ऐसा टाइम आता है कि फ्यूज्ड होते हैं, जब ये फ्यूज्ड होते हैं दोनों, तो फ्यूज्ड होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आएगा, इसमें एग्जाम्पल आता है क्या, क्लेमाइडोमोनास, दूसरा आता है यूलोथ्रिक्स, और लास्ट क्या, तीसरा क्या आएगा, एस्पाइरोगाइरा, चौथा आता है क्लैडोफोरा। इसमें 4 एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इससे ज्यादा एग्जांपल आप लोग को याद नहीं रखना है, इतना काफी है। देखिए क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स ये होते हैं फ्लैजलेटेड। ठीक है, ये फ्लैजलेटेड होंगे। एस्पाइरोगाइरा जो होता है ये नॉन फ्लैजलेटेड होता है, और जो क्लैडोफोरा होता है ये फ्लैजलेटेड होता है, इसमें फ्लैजेला लगे हुए होते हैं। एस्पाइरोगाइरा में फ्लैजेला नहीं लगे हुए होते हैं, और क्लेमाइडोमोनास में और यूलोथ्रिक्स में फ्लैजेला लगा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारा टर्म कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे टर्म एनिसोगैमस के बारे में देखेंगे, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं एनिसोगैमस के बारे में। एनिसोगैमस क्या होता है, तो ये एक ऐसा गैमेट का टाइप है, इस टाइप में हम क्या देखते हैं कि इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं ये दोनों ही शेप और साइज में बिल्कुल समान, सॉरी शेप में तो वो समान होते हैं लेकिन साइज में डिफरेंट होते हैं। मीन्स कि उनका जो देखिए आकार जो होता है वो दोनों का समान आकार होता है। जैसे देखिए सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ 2 मार्कर लिए हुए हैं, आकार में तो ये दोनों समान है, आकार में इनका देखते हैं तो दोनों सेम बना हुआ है, लेकिन अगर हम इसका कलर की बात करें तो डिफर है ना। सेम उसी तरह से ये जो एक फीमेल गैमेट होता है इसमें बड़ा होता है, उसका साइज बड़ा होता है, और मेल गैमेट जो होता है उसका साइज छोटा होता है। तो ये तो साइज में डिफरेंट है, लेकिन शेप जो है इनका, आकार जो है, आकार में तो दोनों गोलाकार ही हैं, दोनों सेम है आकार में, लेकिन ये साइज में डिफरेंट होते हैं। और दोनों ये जो गैमेट होते हैं फ्लैजेलेटेड होते हैं, इनमें फ्लैजेला जुड़ा हुआ होता है, कसाबिकीय होते हैं ये। ठीक है, और देखिए उसके बाद सेम इसमें ऐसी कंडीशन होता है, एक चीज याद रखेंगे, इसमें जो बड़ा वाला होता है ये मेल गैमेट होता है, और जो छोटा वाला गैमेट दिख रहा है ना ये फीमेल गैमेट, सॉरी जो बड़ा वाला गैमेट इसमें देख रहे हैं वो फीमेल गैमेट होता है, और जो छोटा वाला गैमेट दिख रहा है ये मेल गैमेट होता है। ठीक है, और ये दोनों फिर यहाँ फ्यूज करते हैं, फ्यूजन होता है इसमें, और फिर जाइगोट का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, इसमें एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। ठीक है, ये एक तरह का क्लेमाइडोमोनास का ही टाइप होता है, एल्गी का ही एक टाइप होता है। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग एनिसोगैमस के बाद हम लोग देखेंगे क्या, ऊगैमस के बारे में हमारा ये खत्म होता है। एनिसोगैमस क्या होता है, असमयुग्मकी। तो अब आप याद करेंगे इस चीज को कैसे, तो देखिए जैसे हम आपको समयुग्मकी में क्या बताए थे कि इसमें दोनों जो गैमेट होते हैं ये इक्वल होते हैं, शेप और साइज में बिल्कुल इक्वल है कि नहीं। एनिसोगैमस में जब आएंगे तो एनिसोगैमस में क्या होता है, दूसरा में इसमें एक गैमेट बड़ा होता है तो एक गैमेट छोटा होता है। ठीक है, एक गैमेट बड़ा होगा तो एक गैमेट छोटा होगा, तो ये हुआ एनिसोगैमस। और ऊगैमस में क्या होता है, तो ऊगैमस हम लोग देखते हैं, देखिए ऊगैमस में एक जो गैमेट होता है उसका शेप और साइज बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इसमें हेटेरोगैमेट, हेटेरो मींस होता है क्या, डिफरेंट होता है। ठीक है, हेटेरोगैमेट गैमेट्स में, तो देखिए इसमें मेल गैमेट अगर मान लीजिए कि मेल गैमेट हुआ ये, तो फीमेल गैमेट ऐसे होता है। ठीक है, एक गोला होगा तो एक लंबा शेप में होता है, तो मतलब इसका शेप और साइज दोनों ही डिफरेंट होते हैं इसमें ऊगैमस में। तो अब हम लोग ऊगैमस के बारे में डिफिनेशन लिखते हैं और फिर उसको समझते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट देखते हैं ऊगैमस के बारे में। ऊगैमस क्या होता है, देखिए इन दिस टाइप ऑफ गैमेट्स मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोथ आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही डिफरेंट एपियरेंस में होते हैं। जैसे कि देखिए हम आपको बताए हुए हैं मेल गैमेट, इसमें ये हुआ मेल गैमेट, देखिए इसको हम लोग मेल गैमेट बोल देंगे, ये क्या हुआ, मेल गैमेट हुआ। और ये क्या है, ये फीमेल गैमेट है।
ठीक है। तो देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही क्या है, ये दोनों ही शेप और साइज में बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो हम बोल देंगे इसको डिफरेंट इन शेप एंड साइज। ये शेप और साइज में, आकार में और परिणाम में, ठीक है, क्या क्या चीज में, आकार में और परिणाम में ये बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जैसे देखिए शेप यहाँ दिख रहा है ना, दोनों का डिफर है। तो अब ये इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आता है, एग्जाम्पल आता है इसमें ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, फिर कायरा प्लांट आता है, ये कारा एल्गी होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है हमारा। ये देखिए ये आप इस पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे जरा। और फिर ये फ्यूकस, ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए इस एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि नीट में क्वेश्चन इससे आया भी है। ठीक है, तो ये ऊगेमस, देखिए नीट में क्वेश्चन कैसे आता है, ऊगेमस में पूछ दिया जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऊगेमस। ठीक है, इनमें से कौन ऊगेमस है, तो उसमें ह्यूमन बीइंग रहेगा, कायरा प्लांट रहेगा, फ्यूकस रहेगा और चौथा ऑप्शन ऑल रहेगा। तो क्या मारेंगे, ऑल मारेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी रहेंगे इसमें। तो ह्यूमन बीइंग्स होता है, कायरा प्लांट जो एल्गी होता है, फ्यूकस होता है ये भी एल्गी होता है, और उगेगोनियम ये भी एल्गी ही होता है। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल है इसमें, लेकिन इसमें 3 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी का है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, ये हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके कुछ स्पेशल पॉइंट को लेकर आते हैं और कुछ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला वाला हम क्या बताए थे, सबसे पहले हम बताए थे ये जैसे मान लीजिए इसमें पहला वाला देखिए, इसमें मेल गैमेट है ये और फीमेल गैमेट है, दोनों ही सेम है शेप और साइज में। दूसरा वाला में जैसे पहला वाला हुआ ये क्या होता है, आइसोगैमस में। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इसमें मेल गैमेट और फिर फीमेल गैमेट दोनों ही क्या होते हैं, डिफर होते हैं शेप और साइज में। देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, और इसमें देखते हैं इसमें दोनों ही डिफर होते हैं, ये मेल गैमेट हुआ और ये फीमेल गैमेट हुआ, दोनों ही शेप और साइज में बिल्कुल डिफर है। इसमें शेप और साइज में सेम होते हैं, सेम होते हैं किसमें, शेप एंड साइज में। इसमें क्या होता है, शेप में तो सेम होते हैं, शेप सेम होता है बट साइज डिफरेंट होता है। इसमें क्या आता है, इसमें शेप एंड साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया, बस इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हम लोग जितना भी देख रहे हैं ये सबसे पहला वाला का एग्जांपल है। पहला वाला क्या, आइसोगैमस का या होमोगैमिट्स हम इसको बताए हुए थे। ये दूसरा वाला का है। ठीक है, और ये तीसरे वाला का है। दूसरे वाला क्या बताए हुए थे, एन आइसोगैमस, और तीसरा वाला क्या बताए हुए थे, ऊगैमस। ठीक है, ये ऊगैमस हुआ। तो देखिए आइसोगैमस, अब ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बस आपका ये जो एग्जाम्पल हम उधर लिखवाए हुए हैं उस एग्जाम्पल पे ध्यान दे दीजिएगा। अगर इससे भी आपको समझ में आ गया तो आप खुद से ही डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है,